हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएचएम आयुर्वेदा, अ प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एंड आयुर्वेद। आज हम बात करेंगे यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में, यानी पेशाब की जगह होने वाली इन्फेक्शन के बारे में। आखिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है? अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि यूरिनरी ट्रैक किसे कहते हैं। यूरिनरी ट्रैक होता है किडनी से शुरुआत होती है, यानी वो ऑर्गन जहाँ से खून फिल्टर होता है और हमारी गंदगी को पेशाब के जरिए दूर करता है। हर बॉडी में 2 किडनीज रहती हैं और किडनी से निकलता है यूरेटर, वो नली जो किडनी से निकलने वाले यूरिन को यानी पेशाब को इकट्ठा करके नीचे पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाती है, जो कि एक स्टोर हाउस होता है जहां पे पेशाब को स्टोर किया जाता है। 2 किडनीज है जहां पे पेशाब बनता है, उसके बाद 2 यूरेटर्स है यानी पेशाब की नली जो किडनी से पेशाब को लाकर ब्लैडर में यानी थैली में लाती है। और यूरिनरी ब्लैडर जो होता है इसकी एक कैपेसिटी होती है, यानी जब इसमें यूरिन इकट्ठा होता रहता है तो इसका साइज बढ़ता जाता है, पेशाब की थैली फूलती है। एक स्टेज ऐसी आती है जब पेशाब की थैली ज्यादा फूल जाती है और फिर हमें पेशाब करने की सेंसेशन यानी कि अर्ज होती है, और फिर यूरिनरी ब्लैडर से एक और नली निकलती है जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। यहाँ से यूरिन पास होकर शरीर से बाहर निकलता है। यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन होता है जब इनमें से किसी भी एक ऑर्गन में प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो यूरेथ्रा हो, चाहे वो ब्लैडर हो, यूरेटर या किडनीज हो। नॉर्मली ये देखा गया है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मेल्स के मुकाबले फीमेल्स में ज्यादा चांसेस होते हैं होने के। इसकी मुख्यतः 2 वजह रहती है। एक, फीमेल्स में जो यूरेथ्रा है जहां से यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है वो मेल्स के कंपैरिजन साइज में छोटा रहता है। फीमेल्स का ये छोटा रहने के कारण कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है बाहर से इजीली अंदर तक पहुंच जाता है, बहुत कम रास्ता उसे तय करना पड़ता है। दूसरा जो रीजन है वो ये है कि फीमेल यूरेथ्रा जो है वेजाइनल एरिया के नजदीक होता है और एनस के नजदीक होता है, इसलिए यहाँ से भी जो भी कंटामिनेंट्स रहते हैं वो भी इजीली यूरेथ्रा तक पहुंच सकते हैं और वहां से फिर ब्लैडर, यूरेटर और किडनी तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए फीमेल में इन्फेक्शन होने के चांसेस एज कम्पेयर टू मेल्स हायर रहते हैं। तो क्या होते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लक्षण? सबसे पहले इसमें जो तकलीफ होती है वो होती है पेशाब करते समय। जब भी आप यूरिन पास करने चाहते हैं तब उस समय दर्द हो सकता है, बार बार यूरिन के लिए आपको अर्ज हो सकती है। पेशाब करते समय ऐसा लगता है कि प्रेशर होता है, पेशाब आ रहा है लेकिन पेशाब आता नहीं है, अर्ज होती है लेकिन पेशाब आता नहीं है और उतना फ्लो नहीं हो पाता। पेशाब में स्मेल आती है, झाग भी आती है और कई बार इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है तो यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। इसी के साथ साथ दर्द भी रहता है। दर्द ज्यादातर पेट के निचले हिस्से में, कमर के निचले हिस्से में, पेड़ों में हो सकता है, और अगर इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच गया है तो कमर के ऊपरी हिस्से में या पेट के साइड्स में भी दर्द उठ सकता है। और ये दर्द कई बार बहुत ही ज्यादा तेज हो सकता है और कई बार ये बिल्कुल हल्का हल्का मीठा दर्द रहता है। कई केसेस में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के साथ साथ वेजाइनल इन्फेक्शन यानी योनि मार्ग में भी संक्रमण हो सकता है। अगर ये इन्फेक्शन पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर तक सीमित रहता है तो पेशाब करने में तकलीफ होती है, दर्द होती है, यहीं तक अगर सीमित है तो इतनी डरने की बात नहीं रहती। लेकिन जब ये इन्फेक्शन यूरेटर और किडनीज तक पहुंच जाता है तो बुखार तेज आता है, ज्यादातर शिवरिंग के साथ आता है, बार बार काफी हाई फीवर जो होता है ऑन एंड ऑफ ये रहता है, कमजोरी आती है, नोजिया फीलिंग आती है, उल्टी, डायरिया, ऐसे लक्षण हो सकते हैं। तो अगर ऐसे लक्षण हमें अपनी बॉडी में दिखाई देते हैं तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका इंटरनल चेकअप करते हैं और उसके बाद ये बहुत सामान्य सा चेकअप रहता है, इसमें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होती, कोई घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और ये नॉर्मल चेकअप ओपीडी में बहुत आराम से किया जा सकता है, ये जानने के लिए कि कोई नॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं, कोई ऐसा और कोई कारण तो नहीं जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बना रहा है। और इसके साथ कुछ टेस्ट होते हैं यानी कि यूरिन टेस्ट 2 तरह के होते हैं, एक होता है माइक्रोस्कोपिक और दूसरा होता है कल्चर सेंसिटिविटी। अगर हमें बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है या बुखार हो रहा है
तो फिर डॉक्टर जो है कुछ ब्लड टेस्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। शुगर की जांच होती है, अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है। और इसी के अलावा एक्सट्रीम केसेस में जहां साल में 3 या 4 बार से ज्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं या दवाइयां कोई भी काम नहीं कर रही है, पेशेंट को बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो सिस्टोस्कोपी यानी एक तरह की एंडोस्कोपी दूरबीन जांच होती है, वो भी करने की सलाह दी जा सकती है। एक्सरे करने की भी एडवाइस दी जा सकती है, ये जानने के लिए कि कहीं आपके गुर्दे में या आगे यूरेटर में कोई पथरी तो नहीं है जिसके कारण बार बार यूटीआई हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अब यूटीआई हो गया है तो इसमें इलाज की क्या आवश्यकता, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक जो आपको डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे और दूसरा वो जो आप घर बैठे बैठे थोड़े से प्रिकॉशंस लेके यूटीआई इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर्स इसमें बुखार के अनुसार, दर्द के अनुसार और साथ में ऑब्वियसली इन्फेक्शन के अनुसार भी आपको दवाई देते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि आप क्या करें कि ये वहीं पर रिस्ट्रिक्ट हो जाए। सबसे पहले पानी खूब पीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, लूज गारमेंट्स पहनिए, अंडरगारमेंट कॉटन की यूज कीजिए ताकि वहां पर इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएं। ऐसे डाइट लीजिए जिससे आपको यूटीआई के चांसेस कम हो, जैसे कि नींबू पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, छाछ का सेवन कर सकते हैं, तरबूज ले सकते हैं, अंगूर हो गया, ये भी आपको यूटीआई से बचाता है। और जहां हो सके बार बार पानी पीकर, और वो भी एक समय में आपने इकट्ठा 1-1.5 गिलास पीना है ताकि इन्फेक्शन जो है फ्लश आउट हो जाए। जब भी अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं तब भी आपने प्राइवेट पार्ट की क्लिनिक को बहुत ध्यान से रखना है। बिफोर रिलेशनशिप एंड पोस्ट रिलेशनशिप आपने वहां पर हाइजीन मेंटेन करना है, क्योंकि उस समय यूटीआई के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जब भी आपको जरूरत लगे, यूरिन को होल्ड नहीं करना है, अगर अर्ज होती है तो उसे इमीडिएटली यूरिन को पास कीजिए। एक और चीज, अगर आप पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो बेटर होगा आप इंडियन टॉयलेट्स का इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कमोड्स या वेस्टर्न सीट्स, बिकॉज वहां पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप वेस्टर्न टॉयलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सीट्स को क्लीन करने का ध्यान जरूर रखिए। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और आप यूटीआई के इन्फेक्शन से बिल्कुल बचे रहेंगे। गर्मियां आ रही हैं और गर्मियों में ये केसेस ज्यादा होते हैं, तो प्लीज अभी से अपना वाटर इनटेक बढ़ाइए, ऐसी चीजों का सेवन कीजिए जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा रहती है ताकि आपको यूटीआई होने के चांसेस कम हो। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ प्रश्न हैं या आप कोई ऐसे टॉपिक पे चाहते हैं कि हम बात करें तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।